हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पार्ट ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट कर लिया था। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखे थे, जो कि थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में गिवन हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। तो देखो, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है My school is near the Galaxy apartment. My school is near the Galaxy apartment. अब यहाँ पर आपको near का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रपोजिशन है या फिर एडवर्ब है। तो देखो यहाँ पर गिवन है माई स्कूल। माई स्कूल क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट या फिर नाउन भी आप इसको बोल सकते हो। इस क्या हुआ? हमारा वर्ब। माई स्कूल इज नियर द गैलेक्सी अपार्टमेंट। माई स्कूल इज, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वेयर, तो वेयर का वैन एंड वेयर का रिप्लाई मिला। तो देखो वैन एंड वेयर का रिप्लाई देने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। हमें पता है वैन एंड वेयर का रिप्लाई देने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। तो देखो, प्लेस और टाइम बताने वाले शब्द एडवर्ब भी होते हैं या फिर प्रीपोजिशन भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। इससे पहले जब हमने एक्सरसाइज की थी वहां पर हमने एडवर्ब और प्रीपोजिशन को पहचाना था। तो मैंने क्या बोला था? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। एडवर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रीपोजिशन होगा तो जरूर ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो अभी आपका एडवर्ब है या प्रीपोजिशन, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन, ये कैसे पता चलेगा? इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं गिवन है। तो द गैलेक्सी अपार्टमेंट क्या है हमारा? दी क्या है हमारा? आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। तो आर्टिकल के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये क्या होगा? हमारा प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन, ना कि एडवर्ब। तो नियर हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा? एकदम करेक्ट आंसर है। सेकंड देखें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सीमा इज अ नियर रिलेशन। सीमा इज अ नियर रिलेशन। देखो सीमा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है एंड रिलेशन भी क्या है? हमारा नाउन है। ऑब्जेक्ट या नाउन कुछ भी बोलो, ION लगा है। अब नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा नियर एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो देखो, एक ही शब्द प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। थर्ड देखते हैं। As she nears her 20th birthday. As she क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ये क्या होगी? नियर्स वर्ब होगी, क्योंकि देखो नियर में एस भी लगा है तो वर्ब हो गया। As she nears her 20th birthday, मतलब वो अपने 20th बर्थडे के पास में ही है। क्लियर? तो यहाँ पर नियर क्या होगा? वर्ब होगा। क्लियर हुआ सभी को किस तरह से वर्ब होगा यहाँ पर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Neither parents came to attend the function. Neither parent came to attend the function. अब देखो, ये पेरेंट क्या है? हमारा सब्जेक्ट या फिर हम इसको नाउन भी बोल सकते हैं। क्लियर? एंड केम क्या हुई? हमारी वर्ब। अब सब्जेक्ट या नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो नीदर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। केम टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन ION लगा है, ये भी क्या होगा? हमारा नाउन या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो नीदर यहाँ पर हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यू नीदर नो हाउ टू सिंग नॉर हाउ टू डांस। देखो, आपने अगर कंजंक्शन पढ़े हो, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो ये सब हम कंजंक्शन की क्लास में फिर से पढ़ने वाले हैं। पर फिर भी यहाँ पर देखो आपको नीदर और नॉर भी दिख रहा है। तो ये क्या होता है? नीदर नॉर कंजंक्शन। ईदर और भी होता है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नीदर नॉर यहाँ पर क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। सेंटेंस को पढ़ के हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वहाँ पर गिवन है। 6 नंबर क्वेश्चन है। वन डे। अब डे क्या होता है? हमारा नाउन होता है। हमें पता है डे क्या है? नाउन। अब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि कौन सा डे? वन डे। तो ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्लियर? तो वन क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव। आई विल मीट यू। क्लियर है? जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है वही पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताना है, उसी का। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लिटिल वंस। द लिटिल वंस। अब ये लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताई है कि अब ये जो वंस है, वंस क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन।
नाउन तो नहीं होगा, क्या होगा, प्रोनाउन होगा। वंस क्या होगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन की विशेषता बताई है कि कैसा है, लिटिल। द लिटिल वंस आर क्रेविंग, ये क्या है, वर्ब है हमारी, क्रेविंग आइसक्रीम, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर वंस पूछा था, वंस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन वुड थिंक ही वॉज अ कार्ड, वन वुड थिंक ही वॉज अ कावर्ड। देखो वुड क्या है, हमारी वर्ब है। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर ये वन क्या होगा, हमारा नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर। 9th नंबर क्वेश्चन है, राधिका इज प्रिटी, राधिका इज प्रिटी। राधिका की विशेषता बताई है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर मैंने बताया था एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, प्रिटी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो वेरी क्या हो गया हमारा यहाँ पर, वेरी एडवर्ब हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, दिस गर्ल। अब गर्ल क्या है हमारा, नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो दिस क्या हुआ हमारा यहाँ पर, एडजेक्टिव हुआ। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या है, सुरभि वैन टू द शॉप टू परचेज व्हाट। ड्रेसेस क्या होगा, ये तो नाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं, बहुत इजी है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, she went to the grocery store but did not purchase anything new। देखो क्या है क्वेश्चन, she went to the grocery shop but, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ but, she लिखते नहीं है, एक ही सब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब यही है but she did not purchase anything new। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, ये but कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंजंक्शन होगा। क्लियर। तो कंजंक्शन क्या होता है, दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस एंड दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने वाले शब्द क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। आई लाइक सिमरन, आई लाइक तो यहाँ पर सबको दिख रहा है, क्या होगी, वर्ब होगी। आई क्या होगा, प्रोनाउन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेघा सिस्टर वॉज डूइंग हर टास्क, डूइंग हर वॉट। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द तो क्या होते हैं, डूइंग हर टास्क। नहीं, देखो ये क्या होगा, एक बार फिर से देखिएगा, ये टास्क को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, टास्क तो कर रहा है। डूइंग को बोल रहा है कि किस तरह से कर रहा है, क्विकली, डूइंग क्विकली। तो ये डूइंग को क्वालिफाई कर रहा है कि किस तरह कर रहा है, क्विकली कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्विकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा, ना कि एडजेक्टिव। क्लियर। क्या होगा, एडवर्ब होगा। वैसे भी एलवाई लगा है, एलवाई वाले ज्यादातर शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। माय हस्बैंड क्या है, सब्जेक्ट। परचेज क्या है, वर्ब है। माय हस्बैंड परचेज आ स्टनिंग ज्वेलरी। आ क्या है हमारा, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आता है नाउन, एंड नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ज्वेलरी की विशेषता बताई है कि ज्वेलरी कैसी है, स्टनिंग। तो ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। आई होप ये एक्सरसाइज सभी को पसंद आई होगी एंड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सभी को क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिर से मैं उस क्वेश्चन को जब भी कोई वीडियो आएगा उसमें मैं आपको समझा दूंगी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच के। देन उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा वर्ब। वर्ब में हम पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, एंड मेन वर्ब में जितने भी फॉर्म होते हैं वर्ब के V1, V2, V3, B4, B5 ये भी होते हैं। ये सब हम उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम अपना वर्ब का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।